तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ जो कि घूमने के लिए, जो कि राजस्थान उदयपुर सिटी में। उदयपुर सिटी का जो पैलेस होता है, उदयपुर सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाराणा प्रताप के जो कि शाही मेवाड़ बोला जाता है। और यहाँ पे अंदर जाने के लिए 50 रुपये का टिकट भी लगता है। और इस यहाँ पे सिटी पैलेस में मैं पहले से ही घूमने के लिए फैसला किया था कि मैं जाऊँगा तो वहाँ पे ज़रूर घूमूँगा। तो मैं यहाँ पे आकर बहुत सारा चीज़ें देख रहे हैं। और यहाँ पे यह सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि मेवाड़ का राजवंश की शान और वीरता, सांस्कृतिक और इतिहास और जीवित पहचान भी है। अगर यहाँ राजस्थान उदयपुर सिटी आते हैं तो असली रॉयल विरासत देखने चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगा, ताकि आप गेस करके यहाँ पे आएंगे तो वो चीज़ देखेंगे। तो उदयपुर शहर का जो ऐतिहासिक बातें हैं, यही कारण है कि उदयपुर सिटी सुंदर शहर नहीं बल्कि संघर्ष की सुंदरता और मिसाल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यह भव्य महल है जो कि 400 वर्ष से अलग अलग राजाओं द्वारा बनाया गया है। इसलिए यहाँ आपको राजपूत और मुगल के यूरोपीय शैली के सुंदर मेल देखने को मिल जाता है। और सिटी पैलेस में राजस्थान के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है। तो यहाँ आने के लिए आप एक नए लिस्ट में सबसे पहले इसको ही लेना फर्स्ट में, क्योंकि इसका लंबी लंबी दीवारें और विशाल दरवाजे, ऊंची बालकनियाँ, झरोखे, संगमरमर और सुंदर नक्शाई जो कि बनाए गए हैं। और इसे खास बनाती है जो कि यहाँ का जो दीवारें में जो पत्थर है बहुत अलग ही है। और जैसे कि मैं महल के बाहर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास सामने जीवित खड़ा हो जाता है। मेवाड़ की राजधानी थी। 1959 में नई राजधानी बसाने के निर्णय लिया था। और यहाँ के राजाओं ने कहा था कि महाराणा प्रताप उदय सिंह इस क्षेत्र में आए थे और एक संत के इस स्थान पर नया शहर बसाने का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे उदयपुर शहर की स्थापना हुई और उदयपुर का सिटी पैलेस के निर्माण से शुरू किया गया। अब हम चलते हैं महल के मुख्य गेट के पास। और यहाँ पे गेट के अंदर से जाते हैं तो इसमें दिखाई देती है कि बड़ी बड़ी पोले और गेटे। और गेट के अंदर जाने के बाद काफ़ी बड़ा बड़ा हाथी पोल काफ़ी मतलब देखने को मिल जा रहा है। तो वो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़े विशाल हाथी है। और पुराने समय में इन द्वारों राजवाड़ी जुलूस निकाले जाते थे और हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के साथ जब राजा निकलते थे तो वो दृश्य कितना भव्य रहा होगा, इस कल्पना को रोमांचित कर देती है। और यहाँ पे लग रहा है कि एकदम पूरा ऐतिहासिक जीवित कर दिया। और मेवाड़ का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आते हैं महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र। उनका जन्म मेवाड़ में हुआ था और उन्हीं के बनाया हुआ आज पूरे लोगों को समर्पित अच्छा से स्वाभिमान करता है। और जिन्होंने कभी भी किसी विदेशी भक्ति के सामने झुका नहीं और स्वीकार नहीं किया। ये महाराणा प्रताप अद्भुत वीरता दिखाई देते हैं। और इनके प्रिय घोड़े की बहादुरी की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है। और अभी इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें सारा चीज़ दिखाई जो देता है पढ़ने में, वो चीज़ आज दिखाई दे रही है। तो मैं बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं कि अब अंदर पहुंच कर मैंने इस सुंदरता और सच्चाई देखने लायक है। और चारों तरफ रंगीन कांच नक्शा, खिड़कियां, संगमरमर और यहाँ पे पुराने समय का जो कि शाही सजावट दिखाई दे रही है, वो कहने लायक ही नहीं है कि अभी फीलिंग कर रहे हैं। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान मोर चौक है। यहाँ कांच की कलाकारी बने हुए हैं, बेहद सुंदर लग रहे हैं। तो राजस्थान का किला शानदार है जो कि यहाँ का उदाहरण आपको मालूम हो ही चुका है। पुराने हथियार, तलवारें, ढाल, राजसी पोशाकें, चित्रकला, ऐतिहासिक वस्तुएं भी देखने को मिल सकती है। और इससे पता चलता है कि मेवाड़ राज्य का कितना समृद्ध और शक्तिशाली था। और यहाँ पे
एक और नज़ारा है। यहाँ पे झील जो अब हम महल के ऊपर मंजिल पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे झील देखने को मिलता है। और राजस्थान उदयपुर का झीलों की नगरी बोला जाता है। और झील के बीच बना हुआ बहुत सुंदर दिखाई देता है। पहाड़ियों में नीला, पहाड़ियों के आसपास से जो कि बना हुआ है, जो नीला पानी और सफ़ेद महल, पूरा दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है। यही कारण है कि उदयपुर भारत का सबसे रोमांटिक सुंदर शहर भी कहा जाता है। तो सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़ा महलों में एक है। और यहाँ का महल का एक हिस्सा राज परिवार से जुड़ा हुआ है। और यहाँ हर साल हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कि सुबह में यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत सारा भीड़ होती है। तो कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाता है घूमने में। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कैमरा लाने के लिए पूरा अलाउ है, क्योंकि बहुत सारे जगह अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ पे कैमरा ज़रूर लेकर आएँ और अच्छा फ़ोन लेकर, ताकि यहाँ पे आप एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड करके जा ही सकते हैं। तो अभी बाहर मैं निकल रहा हूँ। बाहर निकलने के बाद अभी थोड़ा सा देखेंगे कुछ और नज़ारे जो कि अंदर की तरफ। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े जो कि पहले ज़माने के जो तोप थे, तो यह तोप हथियार है जो कि यहाँ पे दरवाजे पे रखी हुई है। और यहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। और यहाँ का खिड़कियाँ देखने में तो इतना चमक आ रही है कि ये पहले के जो शीशा लगाए हुए हैं, अभी वो शीशा मिल ही नहीं सकता है। तो उस तरह के अंदर मैंने गया तो देखा, तो बहुत अजीब था। और यहाँ पे भीड़ अभी थोड़ा दिन है इसकी वजह से, नहीं तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि शाम को यहाँ पे इतना भीड़ होता है कि मत पूछिए, बहुत क्राउड होता है। और यहाँ पे गेट के पास जो कि तोप रखा हुआ है, तो इसी तोप से लड़ाइयाँ की जाती थी। यहाँ पे फ़ोटो अपना ले रहे हैं लोग। और अभी थोड़ा थोड़ा शाम ढल रहा, तो अभी लाइट जलेगा तो और इसका भव्य